अफगानिस्तान से अमेरिका के भागने के दौरान एक बहुत बड़ी तब्दीली रोनमा हुई। सब जानते हैं कि अफगानिस्तान से अमेरिका को भगाने के लिए जो गेम प्लान तैयार किया गया, इसमें सबसे कलीदी किरदार जनरल फैज ने अदा किया था। यही वजह है कि इतनी बड़ी अचीवमेंट के बाद अमेरिका ने जनरल फैज को सबक सिखाने का सोच लिया। जिस वक्त अमेरिका पाकिस्तान में अपने अड्डे बनाने की सोच रहा था, तो इसे इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहकर इसका रास्ता रोक दिया। और इस दौरान जो शख्सियत इमरान खान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थी, वो उस वक्त के DGISI थे। इस दौरान जनरल फैज को इमरान खान ने अचानक अफगानिस्तान भेजा, तो वो हाथ में चाय का कप पकड़े हुए एक ऐसी तस्वीर बनवाई जिसने पूरी दुनिया में आग लगा दी। अमेरिका ये गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर पाया और इसने जनरल फैज के खिलाफ एक महाज खोला और दूसरी जानिब इमरान खान के खिलाफ रजीम चेंज ऑपरेशन करने का सोच लिया और बिल आखिर दोनों को हटाने में कामयाब हुआ। जनरल फैज के खिलाफ अब फिर से महाज खोल दिया गया है और पिछले कुछ अरसे से मरियम नवाज, नवाज शरीफ और जरदारी मिलकर इन्हें मुतनाजा बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो आर्मी चीफ ना बन सके, क्योंकि अमेरिका किसी सूरत जनरल फैज को आर्मी चीफ के रूप में नहीं देख सकता। आज फिर मरियम नवाज ने जनरल फैज के खिलाफ छुपे लफ्जों में बकवास की है। जनरल फैज एक सॉफ्ट टारगेट है और हमेशा इसको ये लोग रगीते रहते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के साथ वही साजिश हो रही है जिस तरह जनरल हमीद गुल के साथ की गई। कुछ अर्सा पहले भी सहाफी ने मरियम नवाज से पूछा कि जनरल फैज का नाम नए आर्मी चीफ के तौर पे लिया जा रहा है, इस हवाले से आप क्या कहेंगी? मरियम नवाज ने कहा कि जो शख्स इस किस्म की कार्रवाइयों में मुलविस रहा हो, इसका एहतसाब होना चाहिए। ऐसे शख्स की इतने बड़े ओहदे पे तैनाती आइन और कानून के मुंह पे तमाचा होगी। कोई नोटिस, कोई मजम्मती बयान नहीं आया और ये औरत शेर बनती गई। यानी अगर आर्मी चीफ के उम्मीदवार जनरल फैज की हुब्बुल वतनी पर मरियम नवाज की जानिब से सवाल उठाए जाएं, इन पर सरेआम घटिया इल्जामात लगाए जाएं, तो ये जमहूरियत, इनकलाब और फौज की खिदमत है। और अगर इमरान खान मेरिट पर आर्मी चीफ की तैनाती की बात करे तो ये गद्दारी है। अवाम को नवाज शरीफ समझ रखा है क्या? सब जानते हैं कि इनकी ये मुहिम पाक फौज को कमजोर करने और जनरल फैज को आर्मी चीफ के ओहदे तक पहुंचाने से रोकने के लिए है। लेकिन ये एक बात भूल गए हैं, जिस हुक्मरान को अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाने का शौक है, वो याद रखे कि सिकंदर मिर्जा जनरल अयूब को लाया, भुट्टो ने जनरल जिया को आर्मी चीफ बनाया और नवाज शरीफ ने जनरल जहांगीर करामत से इस्तीफा लेकर जनरल मुशर्रफ को चुना। बाकी इन लोगों ने अपने चुनने वालों के साथ जो किया वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। आर्मी में कोई सियासतदान पसंदीदा नहीं होता। जब भी ये मुल्क के खिलाफ जाएंगे, इनका अपना लगाया हुआ आर्मी चीफ ही इन्हें रगड़ा दे देगा। कुछ लोगों को सिर्फ इमरान खान के बयान से तकलीफ होती है। ये उस वक्त नींद की गोली खाकर सोए हुए थे जब जरदारी सहाफी को बता रहा था जनरल फैज खुड्डे लाइन लग गया है। इनको उस वक्त कोई मसला क्यों नहीं था जब नवाज शरीफ जनरल फैज और आर्मी चीफ कमर बाजवा का नाम ले लेकर सीना को भी कारा था, जब आसिफ जरदारी बत्तीसी निकालकर मीडिया पर बता रहा था कि जनरल फैज को खुड्डे लाइन कर दिया गया है, और जब मरियम नवाज मीडिया पर अगले आर्मी चीफ की तकरीरी के मुतालिक हिदायत देती रही कि किस तरह का जनरल आर्मी चीफ होना चाहिए। आज भी सिर्फ इमरान खान के बयान पे गम गुस्से का इजहार किया जाता है, लेकिन जनरल फैज की तस्दीक पे आवाज नहीं उठाई जाती। हालांकि जनरल फैज के खिलाफ मुहिम अफसोसनाक है। 20-22 साल की उम्र में कमिश्नर ऑफिसर बनने के बाद सेकंड लेफ्टिनेंट से लेफ्टिनेंट, फिर कैप्टन, फिर मेजर, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर कर्नल, फिर ब्रिगेडियर, फिर मेजर जनरल, फिर लेफ्टिनेंट जनरल और फिर इनमें से एक आर्मी चीफ तब जाकर कॉलर पर 4 सितारे लगते हैं। मगर इसमें 30 से 40 साल लगते हैं और इन 25 सालों में बलोचिस्तान के संगलाक पहाड़ों से लेकर सियाचिन की यकबस्ता वादियों तक की ड्यूटी शामिल होती है। कई जंगे, सैकड़ों महाज, सैकड़ों ऑपरेशन, सैकड़ों बार मौत से सामना शामिल होता है। और जब इस सब से निकलकर आने वाला GHQ पहुंचता है, वो कोई आम इंसान नहीं होता और इन सब से निकलकर मंजे हुए तजुर्बाकार, साहिब बसीरत, हौसलों वाले दूरंदेश अफराद थिंक टैंक का हिस्सा होते हैं और रियासत की पॉलिसीज बनाते हैं। लिहाजा वक्ती या नजर आने वाली चीजों को बुनियाद बनाकर या सियासी वाबस्तगी के वास्ते फौज पर कीचड़ उछालना किसी तौर मुनासिब नहीं। जो ऐसा करते हैं या कर रहे हैं, इनकी अकल पर मातम ही किया जा सकता है। फौज रियासत की सालमियत और दिफा की जामन है। हम दुआ करते हैं कि अगला आर्मी चीफ जनरल फैज हमीद आए इंशाल्लाह। 18 फरवरी 2008 मुल्क में जनरल इलेक्शन होते हैं। पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली में 92 सीटें जीतने के साथ मरकजी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाती है और PP की जानिब से यूसुफ रजा गिलानी वजीर आजम बन जाते हैं और जनरल मुशर्रफ के बाद आसिफ अली जरदारी भी सदर मुंतखब हो जाते हैं। लेकिन ओपोजिशन की जानिब से इल्जाम लगता है कि PP की हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट ने बनाई है। फौज हस्बे मामूल मुंतखब हुकूमत की हर मुमकिन मदद करती है, जिस पर तजिया निगार और दानश्वर हर प्लेटफॉर्म पर हुकूमत और फौज के एक पेज पर होने के फैजो बरकत बयान करते नजर आते हैं। न सिर्फ दरबारी सहाफी बल्कि जरदारी के जाले पाक फौज और जनरल कियानी की तस्वीर लगाए हर महाज पर फौज को डिफेंड और सपोर्ट और बाकी पार्टियों वाले गालम गलोच करते नजर आते हैं। तब पीपल्स पार्टी वालों के लिए फौज अच्छी और बाकी पार्टियों के लिए बुरी होती है। फिर 11 मई 2013 को जनरल इलेक्शन होते हैं। जब नून लीग 126 सीटों के साथ हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाती है, तो बाकी तमाम पार्टियों के रहनुमा नून लीग की हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट का गठजोड़ कह देते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने धांधली करवा के नवाज शरीफ की हुकूमत बनाई है, जिस पर आसिफ अली जरदारी भी कहते हैं कि नवाज शरीफ ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर इलेक्शन जीतकर हुकूमत बनाई है। सहाफी हामिद मीर कहता है कि 2013 के इलेक्शन में तारीख की सबसे ज्यादा धांधली हुई है। फजलुर रहमान का बयान था कि ये 2013 का इलेक्शन तारीख का सबसे बदतरीन इलेक्शन था और नवाज शरीफ को जितवाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने बाकायदा पैकेज तकसीम किए हैं। हस्बे मामूल नवाज शरीफ की हुकूमत को भी फौज की भरपूर हिमायत हासिल होती है, जिस पर तजिया निगार फौज और हुकूमत के एक पेज पर होने के फैजो बरकत बयान करते नजर आते हैं और नवाज शरीफ के शेर अकीदतमंद
एस्टेब्लिशमेंट जनरल राहील शरीफ की तस्वीरें लगाए फौज के तराने गाते हर महाज पर पाक फौज को सपोर्ट और डिफेंड करते नजर आते हैं और बाकी पार्टियों वाले एस्टेब्लिशमेंट को गालम गलोच करते नजर आते हैं। तब नून लीग के लिए फौज अच्छी और बाकी पार्टियों के लिए बुरी होती है। इसके बाद 2018 में पीटीआई वालों को हुकूमत मिलती है तो ओपोजिशन जमातें मामूल के मुताबिक इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली और सिलेक्टेड कहना शुरू कर देते हैं, लेकिन फौज पहले की तरह आईनों कानून के मुताबिक मुंतखब हुकूमत की हर मुमकिन मदद करती है, जिस पर मुखालिफ पार्टी के अकीदतमंद सहाफी खलाई मखलूक की कठपुतली जैसे अल्फाज इस्तेमाल करने लग जाते हैं। अस्करी क़यादत और सिविल हुकूमत का एक पेज पर होने पर इमरान खान के जियाले जनरल बाजवा की तस्वीर लगाए पाक फौज को सपोर्ट और डिफेंड और बाकी पार्टियों वाले गालम गलोच करते नजर आते हैं। अब भी फौज पीटीआई वालों के लिए अच्छी और बाकी पार्टी वालों के लिए बुरी है। ये एक नंगा सच है कि पाकिस्तानी सियासत में जिसको इख्तिदार मिले वो प्रो इस्टेब्लिशमेंट और जो ओपोजिशन में वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बन जाता है ताकि अपनी नाकामी इस्टेब्लिशमेंट के खाते में डाल सके। वाहिद सियासतदान इमरान खान है जो ओपोजिशन में होकर भी कहता है कि कौम भी मेरी है और फौज भी मेरी है। वो 4 माह से फौज के खिलाफ फैली नफरत के बीच दीवार बनकर खड़ा है और कौम को बताता रहता है कि फौज मेरी जान से ज्यादा अजीज है। अगर इन लोगों की जगह इमरान खान होता तो वो कभी भी जनरल फैज को टारगेट ना बनाता, क्योंकि जनरल फैज का जुर्म सिर्फ मुहिब्बुल वतनी है। ये लोग कहते हैं कि 2018 में इमरान खान को जनरल फैज ने जितवाया। अगर मान भी लें कि ISI इलेक्शन के रिजल्ट चेंज करवाती है तो सवाल ये उठता है कि ये रिजल्ट वो लाहौर, गुजरांवाला, कसूर, ओकाड़ा, साहिवाल और खानीवाल में क्यों नहीं करवा सकी? जनरल फैज पूरे सिंध से पीटीआई को क्यों नहीं जितवा सके सिवाय कराची के? दुनिया जानती है कि चौधरी निसार के इस्टेब्लिशमेंट से कैसे ताल्लुकात हैं और सब कह भी रहे हैं कि चौधरी निसार ने नून लीग से अलहदगी भी इस्टेब्लिशमेंट ने करवाई, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट चौधरी निसार को क्यों नहीं जितवा सकी? अगर इस्टेब्लिशमेंट ने इलेक्शन में धांधली करवाई है तो नून लीग और पीपी के लगाए हुए इलेक्शन कमीशन के सरबराह ने ऐसा क्यों होने दिया और इसके बारे में बताया क्यों नहीं, जबकि वो तो इलेक्शन के साफो शफाफ होने का कह रहे थे। दूसरा इल्जाम ये लगाया जाता है कि पानामा लीक्स जनरल फैज और इमरान खान की मुश्तरका साजिश थी। पहली तो बात यह है कि चलो नवाज शरीफ से लड़ाई थी इसलिए पानामा लीक्स की साजिश करके नाअहल करवाया, तो बाकी ममालिक के करप्ट सियासतदानों का क्या कसूर था? और क्या पाकिस्तानी जनरल इतने पावरफुल हो गए हैं कि वो पानामा लीक्स में अरबी हुक्मरान समेत बरतानिया के साबिक वजीर आजम डेविड कैमरून के वालिद इलियन कैमरून, आइसलैंड के मौजूदा वजीर आजम और दूसरे ममालिक के हुक्मरानों का नाम भी शामिल कर लिया? और अगर ये सच में खलाई मखलूक की साजिश थी तो फिर हर पाकिस्तानी को फख्र करना चाहिए कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट दुनिया की ताकतवर तरीन इस्टेब्लिशमेंट जिसने दुनिया के बड़े बड़े ममालिक के करप्ट सियासतदानों को बेनकाब किया है और इन्होंने कोई हित तक इज्जत का दावा भी नहीं किया। मतलब हमारी इस्टेब्लिशमेंट सच्ची थी तो मुबारक हो, हमारी इस्टेब्लिशमेंट दुनिया की ताकतवर तरीन इस्टेब्लिशमेंट है, हमारा एक इदारा जिस पर हमको अपनी जिंदगी से ज्यादा फख्र है। अगर आपको लगता है कि वो बिक गया है तो फिर आप सुबह का सूरज नहीं देख सकेंगे। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का कोई दुश्मन नहीं है? मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, लातदाद दुश्मन है आपके। शायद आपको इल्म नहीं कि तागूती ताकतों ने मुस्लिम ममालिक की ईंट से ईंट बजा डाली। हमारे मुस्लिम भाई बहने, माए, बूढ़े बाप और बच्चे इन तागूती ताकतों ने ताकत के नशे में रोन डाला है। एक बार नजर तो उठाएं जरा, आपको खून में नहाता हुआ फलस्तीन नजर नहीं आया? आपको लिबिया, शाम, इराक, यमन पर होता हुआ जुल्म नजर नहीं आ रहा है? आप क्यों खुद को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं? अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बात ना करें क्योंकि हमारे गिर्द तागूती ताकतों ने घेरा तंग किया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।